हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम राजस्थान की भक्ति परंपरा के जो प्रमुख संत हैं उनमें दादू दयाल जी के विषय में चर्चा करेंगे। हमने पिछले व्याख्यान में मीरा के विषय में चर्चा की। हमने ये देखा कि मीरा राजस्थान की जो सगुण भक्ति परंपरा है उसकी प्रमुख संत थी, जबकि दादू दयाल जी हैं वो 16वीं शताब्दी में राजस्थान में जो निर्गुण भक्ति परंपरा है उसके एक महान संत थे। इनका जन्म है वो गुजरात के जो अहमदाबाद है में 1544 ईस्वी के अंदर हुआ, और इनके जन्म के विषय में है वो निश्चित जानकारी नहीं मिलती है। ऐसा माना जाता है कि जो लोधीराम नामक जो ब्राह्मण है उनको साबरमती नदी के अंदर तैरते हुए वो ये जो दादू दयाल जी मिले, और उन्होंने जो लोधीराम नामक जो नागर ब्राह्मण है जो जाति से दुनिया थे, उन्होंने इसका लालन पालन किया। और जब ये 11 वर्ष के थे तो तब इन्होंने जो बुद्धन या ब्रह्मनंद नामक जो महात्मा से उपदेश प्राप्त किया, और इन्होंने एक तरह से क्या है कि जो 1544 के अंदर है वो दादू पंथ की स्थापना की। और एक तरह से ऐसे कहा जाता है कि इन्होंने जो नागौर के पास है जो करडाल नामक जो गाँव है वहाँ उन्होंने है वो पहाड़ी पर है वो 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की, और जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो इसके पश्चात है ऐसा कहा जाता है कि 1568 के अंदर है ये सांबर आ जाते हैं, और सांबर के अंदर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। और ये आमेर के जो राजा मान सिंह है उनके समकालीन थे, और इन्होंने जो अपने जो उपदेश है वो साधारण हिंदी जिसको सदूठी कहा जाता है उसमें अपने उपदेश दिए। और इनकी जो ग्रंथ लिखे वो दादू जी वाणी और दादू जी दुआ वो कहलाते हैं। तो एक प्रकार से क्या है कि जो 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 दादू जी है उनकी वाणी का वही महत्व है जो कि पुराणों के अंदर भागवत का महत्व है, और महाभारत के अंदर जो गीता का महत्व है वही है वो दादू वाणी का महत्व है वो माना जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि 1575 में ही है इनके जो गरीबदास है नामक जो पुत्र है उसका वो जन्म हुआ, सांबर के अंदर ही है इनका जन्म हुआ। और उसके बाद में इनके एक और पुत्र हुआ जिसको मिस्किन दास, और इनकी 2 पुत्रियां हुई जिनको शोभा कुंवरी और रूप कुंवरी है वो कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि 1585 के अंदर जो अकबर ने वो इबादत खाना की स्थापना की थी, विभिन्न धर्मों के लोगों को उसमें आमंत्रित किया था, धर्मगुरुओं को। उसमें दादू दयाल जी है वो भी प्रमुख थे, और मुग़ल सम्राट अकबर से हैं वो मिलते हैं, और अकबर उनके विचारों से है वो काफ़ी प्रभावित होता है। तो दादू जी कहते थे कि एक ईश्वर एक है, और एक तरह से वो निर्गुण उपासना निर्गुण भक्ति संत थे, और हिंदू मुसलमानों के अंदर वो किसी प्रकार का वो भेदभाव नहीं करते थे। और जयपुर के आसपास की जो साधारण भाषा है स्थानीय भाषा थी दुधाड़ी के अंदर इन्होंने अपने एक तरह से है अपने जो सिद्धांतों है उनका प्रचार किया। तो जो 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 दादूपंथी है उनको एक तरह से अभिवादन के लिए सतराम शब्द का उपयोग करते थे। और एक प्रकार से क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ये कबीर के समान है, वो एक तरह से निर्गुण उपासक थे, और एक प्रकार से जैसे कि आप जानते हैं कि जो जिस तरह से है वो जो कबीर है वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, इसी तरह से ये भी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, तीर्थ यात्रा में के पक्ष में नहीं थे। और एक तरह से क्या है कि परंपरा की उपासना के लिए मंदिर और मस्जिद को आवश्यक नहीं समझते थे, और हिंदू मुसलमानों में कोई अंतर नहीं करते थे। तो उनका मानना था कि सबको एक ही परंपरा की संतान है वो समझना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या है कि उन्होंने अपनी जो दादू वाणी उसमें मुस्लिम धर्म ग्रंथ के जो हदीस वगैरह है जो उनकी भी इन्होंने व्याख्या की है, सूफी मत की उन्होंने व्याख्या की है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में व्याप्त जो रिचुअल्स है उनका उन्होंने विरोध किया, लेकिन कबीर जी जहाँ उग्र विचारों के द्वारा इन्होंने एक विनम्रतापूर्वक उनका विरोध है वो करते हैं, इसलिए इनको राजस्थान का कबीर भी है वो कहते हैं, क्योंकि कबीर
उनके विचारों में और उनमें है, उनके प्रारंभिक जीवन में है, वो काफ़ी साम्यता वो हमें दिखाई देती है। तो दादू जो 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 दादू दयाल जी हैं, वो एक प्रकार से क्या है कि मैंने कहा कि 1568 के अंदर है वो ये सांबर आ जाते हैं, और 1574 के अंदर है वो सांबर के अंदर है वो ये दादू पंथ की है वो स्थापना करते हैं। तो वहाँ सांबर के अंदर क्या है कि उनको काफ़ी परेशानी होती है, और क्योंकि वहाँ के कुछ लोग हैं वो उनको परेशान करने लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये 1575 के अंदर है वो ऐसा कहा जाता है कि आमेर आ जाते हैं, और आमेर के यहाँ शासक है वो उनको यहाँ शरण वो देते हैं, उनको संरक्षण है वो प्रदान करते हैं। और 1593 तक है ये आमेर के अंदर ही रहते हैं, और ये 1602 के अंदर वो नारायण आ जाते हैं आमेर के अंदर। नारायण के अंदर है 1603 के अंदर है वो इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनके जो सत्संग स्थल है उनको अलग दरीबा है उसके नाम से वो जाना जाता है। तो इनके जो सत्संग है वो अलग दरीबा के नाम से जाने जाते हैं। तो दादू दयाल जी भी है वो कबीर की तरह पढ़े लिखे नहीं थे, और ये एक तरह से साधु संतों के संपर्क में रहते थे, उनके प्रवचनों को सुनते थे, और एक तरह से इनके जो विचार हैं वो अपने विचार वो कविताओं के माध्यम से देते थे। इनको दादू जी की वाणी और दादू जी का दुआ है वो इसको कहा जाता है। तो जहाँ कबीर के विचारों में उग्रता व दादू के विचारों में विनम्रता है वो हमें दिखाई देती है। तो दादू दयाल जी हैं, उनकी विषय में कहा जाता है कि इनके 152 शिष्य थे, और इनके जो 152 जो शिष्य थे उनमें जो 100 शिष्य वो को एकांतवासी कहा जाता है, और 52 शिष्य वो प्रमुख थे। 152 शिष्य में 52 शिष्य प्रमुख थे जिनको दादू पंथ के स्तंभ है वो कहा जाता है। और ये जो इनको 52 थंबे हैं उनके नाम से भी है वो जाना जाता है। तो दादू दयाल जी है, दादू जो पंथ है जिसकी स्थापना दादू दयाल जी ने की, तो इनकी जो इस दादू पंथ की प्रमुख विशेषता ये थी कि इनके जो दादू पंथ के जो अनुयायी हैं वो आजीवन है वो अविवाहित रहते थे, और अपने जीवन काल में किसी भी ग्रस्त बच्चे को गोद लेकर के उन्हें अपना शिष्य बनाते थे। और ये उपासना के लिए मंदिर और मस्जिद के अंदर वो उपासना नहीं करते थे, और नई माला पहनते थे, नई मस्तक पर तिलक लगाते थे। और ये इनका निवास स्थान भी नगरों में न होकर के नगरों के बाहर है, दादू द्वारे जिनको कहा जाता था वहाँ निवास करते थे। और इनकी साथी की मृत्यु हो जाती थी तो उनको न तो जलाते थे और न ही दफनाते थे, अपितु खाट पे सुला करके जंगल के अंदर जंगली जानवरों और पक्षियों को है वो भक्षण के लिए छोड़ देते थे। तो जो कहा जाता है कि दादू दयाल जी के शरीर को भी है, मर्द शरीर को भी है, वो नारायण के समीप पहाड़ी पर छोड़ दिया गया था। तो इस तरह से दादूपंथ की कुछ विशेषताएं मानी जाती है। लेकिन जैसा कि माना जाता है कि जो दादू दयाल की प्रसाद है वो जो दादू पंथ है वो अनेक संप्रदायों के अंदर विभाजित हो गया, और जिनके अंदर जो 6 संप्रदाय है उनको प्रमुख माना जाता है, जिसको एक खालसा कहा जाता है। तो खालसा है वो एक दादू पंथियों का एक प्रमुख संप्रदाय माना जाता है, और एक तरह से कि दादू पंथ का एक विशुद्ध रूप माना जाता है। और दादू दयाल जी की मृत्यु के पश्चात है जो गरीबदास है वो उसके उत्तराधिकारी बने, और उसकी मृत्यु के पश्चात है जो मिस्किनदास है वो नारायण के महंत बने। तो दादू के जो वास्तविक उत्तराधिकारी है उनको उनके द्वारा जो संचालित है वो जो पंथ है वो खालसा कहलाए। और इस संप्रदाय के लोग हैं वो एक तरह से कुछ तो भोजन वस्त्र है वो ग्रस्त लोगों से वो भिक्षा द्वारा ग्रहण करते थे, कुछ तपस्या भी करते थे। और दूसरे जो इनका जो दादुओं की जो श्रेणी थी उनको नागा कहा जाता था, और इसके संस्थापक का वो सुंदरदास जी को माना जाता है। और जो सैनिक ये लोग थे वो सैनिक प्रवृत्ति के थे, और इसलिए वो सेना में भर्ती होना पसंद करते थे, और ये छावनियों के अंदर निवास करते थे। और एक तरह से इनके विषय में कहा जाता है कि जयपुर की रियासत के जो शासक है उन्होंने नागाओं को फौज के अंदर भी भर्ती किया, लेकिन बाद में है इनकी जो शस्त्र रखने पर है वो एक तरह से वो प्रतिबंध है वो लगा दिया जाता है। तो इसके पश्चात उत्तरादय है वो भी एक प्रमुख संप्रदाय था इनका, जो इसको स्थानधारिक है वो भी कहा जाता है, और इसके संस्थापक बनारसी दास थे।
और इनके विषय में कहा जाता है कि जो दादू दयाल की मृत्यु के पश्चात है, वो जो बनारसी दास है वो अपने शिष्यों के साथ है, वो हरियाणा है और जो पंजाब है उसकी तरफ है, वो चले जाते हैं और राजस्थान के उत्तर की तरफ जाने के कारण से ये उत्तरादे कहलाए। और ये जो संप्रदाय है वो राज्य के संरक्षण के अंदर विकसित हुआ। इनके प्रकाश राज्य के द्वारा दी गई भूमि थी, इस कारण से ये समृद्ध थे, तो इनको उत्तरादे कहा गया। और एक इनका जो विरक्त है, विरक्त उनको कहा गया जो एक स्थान पर नहीं टिकते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, जो ये सफ़ेद वस्त्र धारण न कर करके भगवा वस्त्र धारण करते थे और वर्षा के कुछ महीनों के अलावा ये प्रचार प्रसार करते रहते, अपने साथ पुस्तकें भी रखते थे और भिक्षा व पानी के लिए जलपात्र रखते थे, तो इनको विरक्त कहा गया। और खाकी है, एक खाकी भी थे, खाकी उनको कहा गया जो शरीर पर वो भस्म लगाते थे, खाकी वस्त्र धारण करते थे और एक तरह से है वो एक विरक्त की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। और इन लोगों की मान्यता थी कि जिस प्रकार पानी बहता है वो शुद्ध रहता है, उसी प्रकार साधु वही शुद्ध रहता है, उसके उस साधु की आत्मा शुद्ध रहती है जो सदा घूमते रहते हैं। और एक जिसको निहिंग कहा जाता है, तो निहिंग उनको कहा जाता है जो घूमने वाले साधु को निहिंग कहा गया। तो इस तरह से क्या है कि दादू संप्रदाय वो अनेक जो संप्रदायों के अंदर है वो विभाजित है, वो हो जाता है। तो एक प्रकार से क्या है कि जो दादू पंथ है, उनमें एक तरह से दादू पंथ के विषय में ये कहा जा सकता है कि इनके जो पंच तीर्थ हैं जिनमें एक कल्याणपुर है, नारायणा है, बराणा है, सांबर है, आमेर है, ये जयपुर में इनके ये सभी जयपुर के अंदर हैं, इनको पंच तीर्थ कहा जाता है। और इनके जो प्रमुख शिष्य हैं इनमें गरीबदास, सुंदरदास, रजब जी है वो प्रमुख माने जाते हैं। और रजब जी है वो सुंदरदास जी है, उसके विषय में कहा जाता है कि ये एक तरह से राजस्थान का दूसरा शंकराचार्य है, जो शंकराचार्य की संज्ञा इनको दी जाती है। और एक रजब जी है वो सांगानेर के पठान थे और किस तरह से दूल्हे की वेश के अंदर है वो ताउम्र वो रहते हैं, रजब जी के विषय में ये कहा जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि राजस्थान की जो 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 संत परंपरा है, जिसमें निर्गुण संत और सगुण संत है। निर्गुण संत में एक तरह से ईश्वर को निराकार मान करके वो एक प्रकार से है वो उपासना वो की जाती है। तो जो 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 दादू दयाल जी हैं वो कबीर की भांति है, वो एक प्रकार से निर्गुण संत थे। और एक प्रकार से जो 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 दादू दयाल जी हैं वो इनके प्रारंभिक जीवन के विषय में तो ज़्यादा हमें जानकारी नहीं मिलती, लेकिन इनके हम कह सकते हैं कि इनकी जन्मस्थली है गुजरात थी, लेकिन इनकी कर्म स्थली है वो राजस्थान थी। और इन्होंने अपने साहित्य के द्वारा है वो एक प्रकार से इनके द्वारा रचित साहित्य के कारण से भारतीय राजस्थान का जो साहित्य है वो समृद्ध हुआ। और उनके जो उपदेश हैं उनसे हिंदू मुस्लिम एकता है वो एक प्रकार से स्थापित होने के अंदर वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, क्योंकि इन्होंने हिंदू और मुस्लिम से उनमें कोई अंतर नहीं समझा और मूर्ति पूजा है आदि में विश्वास नहीं करते थे, तीर्थ यात्रा में विश्वास नहीं करते थे। एक प्रकार से परम ब्रह्म की उपासना के लिए है वो मंदिर मस्जिद को आवश्यक नहीं मानते थे। तो इस तरह से क्या है कि मानवता ही इनका प्रमुख धर्म था और एक तरह से परम ब्रह्म है उस में विश्वास करते थे। तो ये इस विचारधारा के कारण से है वो एक प्रकार से है वो जो राजस्थान की जो निर्गुण भक्ति जो परंपरा है उसको एक प्रकार से बल मिला दादू दयाल जी के कारण से। तो एक प्रकार से ये जो निर्गुण जो ब्रह्म है जिसको ये सर्वव्यापी मानते थे और एक तरह से इनका मानना था कि जीव ब्रह्म का ही एक रूप है और वो माया से वशीभूत होने के कारण से ब्रह्म से दूर हो जाता है। और इनका कहना था कि जब जीव अपने कर्मों से आबद्ध हो जाता है तो जबकि जो ब्रह्म है वो कर्म रहित होता है। तो इनका मानना था कि जीव कर्मों में तभी बनता है जब वह अपने आप को कर्ता समझ बैठता है कि ये सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। तो इस अपने आप को कर्ता मानने के कारण से है वो जीव है वो बंधन में बन जाता है। तो जो माया है वो एक प्रकार से है के कारण से वो अजीव है वो जो जीव है वो अपने आप को है वो माया के कारण से वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। तो वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए है वो जो निर्गुण ब्रह्म है उसको जानना है वो आवश्यक है। तो इस तरह से क्या है कि इनका जो दार्शनिक पक्ष है वो कबीर की भांति था। कबीर की भांति वो जो सामाजिक समानता है
और जो जाति पाति और धार्मिक कर्मकांड है उनका इन्होंने एक प्रकार से विरोध किया और इनकी मूर्ति पूजा में आस्था नहीं थी, परम ब्रह्म को निराकार मानते थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इनका जो दार्शनिक पक्ष है और साधना पक्ष है वो कबीर की भांति था, इसलिए इनको राजस्थान का कबीर है वो भी कहा जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि राजस्थान की जो विभिन्न जो भक्ति परंपरा के संत हुए उनके अंदर क्या है कि निर्गुण भक्ति परंपरा के जो प्रमुख संत है जिसको संत शिरोमणि दादू दयाल है वो हम कह सकते हैं, और राजस्थान का कबीर है इनको हम कह सकते हैं। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।